ठीक है। तो आज देखेंगे हाइड्रोजन एटम, है ना, जो हम लोगों ने बात करी थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है और ये सब, राइट, है ना, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था जिसने सारी की सारी चीजें सही तरीके से करना स्टार्ट करा, राइट। और हमने ये बात करी, ठीक है, इतना ये जानने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है अपने को ये पढ़ना, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये है भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, देख रहे हो कितनी डेंजरस है, ठीक है। हमें यहाँ से ये अभी, ठीक है, अगर आप जाओगे आईआईटी तो करवाते हैं थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, ये ऐसे करके है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। नॉर्मली तो एक्स वाई जेड में ही गेम खेलते हैं, ठीक है, बट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं आर की टर्म्स में हमारे लिए वो थोड़ा सा ज्यादा अफेक्टिव रहता है, ठीक है, ये है गेम यहाँ पे। और और कुछ है यहाँ बताने लायक? इसको हम फिर से विजिट करेंगे, जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, कि एक अट्रैक्टिव है, एक रिपल्सिव फोर्सेस है, और फिर उनके कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है रेड लाइन जो है, ठीक है, जो रेड लाइन बना है वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। इस पे आए हैं क्वेश्चंस, पर हम थोड़ा सा इसको डिले करेंगे फॉर द मीन टाइम। अब ये देखो, जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द टोटल एनर्जी। तो यार पहली चीज तो ये है कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो भी एनर्जी वैल्यूज है जो भी आते हैं उन्हें आइगन वैल्यूज बोलते हैं, इट्स जस्ट अनदर थिंग, ठीक है, फिर से वही है कि एक नेम है। और यहाँ से देख सकते हो कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये हमने निकाला है किसके लिए, ये हमने निकाल दिया है एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, राइट, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए, है ना, ये वही है, ठीक है, दिख रही है एक्सप्रेशन, राइट, द सेम एक्सप्रेशन। इसको यहाँ से करते हैं, है ना, ठीक है, ये हमने और भी डिटेल में, है ना, पूरा निकाला हुआ है, ठीक है, डिराइव कर दिया था। और ये भैया -2.179 या -2.18 ले लेते हैं हम इसे। -2.18 लेते हैं तो देखो यार थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाती है चीजें, क्योंकि मेरे को फिर याद रहता है कि यही पावर जो 2.18 की है यही 10 की पावर में नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसे करके है, ठीक है, याद कर रहे हो आप तो। और ये -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी आता है, n = 1 2 3। जैसे एन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरो ऑफ द एनर्जी इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन रादर देन बीइंग अ क्वांटिटी दैट कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी में करते हैं, एक फ्रेम को आर्बिट्रेरी जीरो मान लेते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो जैसे जैसे एन इन्फिनिटी होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है, और इनफाइनाइट सेपरेशन हो गई है, तो हम बोलते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इट इज नो मोर बाउंड टू द एटम, ठीक है, यहाँ तक है, ये चल रहा है। यार पार्टिकल इन अ बॉक्स है, पार्टिकल इन अ बॉक्स हमने किया नहीं है, पर मेरे ख्याल से आईआईटी फिजिक्स में थोड़ा सा आया, मैं एक बार हम उसे देख लेंगे, ठीक है, आपके उस नॉर्मल सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, उसे छोड़ देंगे। अब ये फिर यहाँ से हमने कहा है कि एनर्जी एक सिंगल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, ठीक है, लेकिन जो जाई है वो 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एन एल और एम एल पे, और ये रिलेशनशिप है, ये हमने देख लिया था इन पे, ठीक है। अब ये बात हुई थी, ठीक है, ये मेरे को किसी ने बोला था, शायद अक्षत ने बोला है कि अक्षत का ही मैसेज आया था, राइट। यस सर। हाँ, तो यार अक्षत, ये हैं वेव फंक्शंस, ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन है, ठीक है, रेडियल मतलब स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है, वर्ड से देखो आपको पता चलना चाहिए कि रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वेव फंक्शन है, ठीक है, श्योर है, वो जो है वो है n = 1 l = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और कोई आया, कोई उठा क्या कोई? ठीक है भाई, आकाश आ गया है, नींद भी आ गया है, ठीक है। तो n = 1 है, l = 0 है, राइट, यहाँ पे ग्रीन से लिखते हैं। तो n = 1 l = 0 का मतलब है हम 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। देखो सब कुछ मैथ्स है, राइट, ठीक है, जो श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन बनाई है वो एक मैथमेटिकल वो है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ रहे हैं एसेंशियली ये क्या है, ये फंक्शंस हैं जो हमें प्लॉट करने हैं, ठीक है, जैसे हम y = mx + c प्लॉट करते हैं, y = x² प्लॉट करते हैं, y = x³ प्लॉट करते हैं,
वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लॉट करते हैं, वाई की पावर ई की पावर माइनस एक्स प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही सब प्लॉटिंग करेंगे। तो ये जो है ये वन एस ऑर्बिटल है, राइट। एन इक्वल टू वन जब, और एल इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू जीरो मतलब एस, और एन इक्वल टू वन मतलब वन, तो वन एस ऑर्बिटल के लिए ये वेव फंक्शन है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे। देखो ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, अगर ये आर इक्वल टू जीरो अगर आप यहाँ पे रख देंगे, राइट, आर इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये e की पावर जीरो वन हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद तो जैसे से r बढ़ता जाएगा, राइट, तो ये डिनोमिनेटर में ही है, राइट। ये जो है इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि डिवाइडेड बाय इसको सम पॉजिटिव कांस्टेंट में ऐसे c लिख देता हूँ, एंड c डिवाइडेड बाय दिस नंबर है, राइट, ई आर बाय ए नॉट। तो जैसे से r बड़ा होता जाएगा, ये नंबर बड़ा होता जाएगा, फिर और ऑब्वियसली ये जो वेव फंक्शन है ये छोटा होता जाएगा, राइट। तो ये रेडियल वेव फंक्शन जो है स्मॉल होता जाएगा। अभी आगे प्लॉट्स भी देखेंगे हम इनके। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है वो है n इक्वल टू टू एल इक्वल टू जीरो के लिए। तो ये हम बात कर रहे हैं ये टू एस ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। ये किसके लिए? टू एस ऑर्बिटल के लिए। और एक सेकंड में हैंकी ले लेता हूँ। ठीक आएंगी आएंगी। ओके। और देखो n इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ, चलो पेज। तो पहला है टू वन बाई ए जीरो नॉट थ्री बाई टू आर वन जीरो, वन जीरो मतलब वन एस के लिए, है ना। और ये याद नहीं कर लेने हैं, ठीक है। टू वन बाई जीरो नॉट थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल, कहाँ से कहाँ गया, माइनस आर बाई नॉट, ये ठीक है। ये है देखो, ठीक है। दिस इज वन एस ऑर्बिटल, राइट। तो ये अगर आर, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, थ्री बाई टू और ई आर बाई ए जीरो। तो एज आर गोज टू इंफिनिटी, ठीक है, तभी जो है आर वन जीरो जो है विल बिकम इक्वल टू जीरो, राइट, बिकॉज इट विल बिकम अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। और आप एसेंशियली इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। और एट आर इक्वल टू जीरो, आर वन जीरो इज इक्वल टू टू वन बाई ए नॉट थ्री बाई टू, राइट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, यानी ये जो है दिस हैज मैक्सिमम वैल्यू एट न्यूक्लियस, राइट। आर इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियस, राइट, ठीक है। तो इसकी आर इक्वल टू जीरो पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आप इसे यहाँ कहीं देखो, ये जो वैल्यू है ये टू वन बाई ए जीरो थ्री बाई टू है। हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं अब आर वन जीरो वर्सेज आर, राइट। और उसके बाद क्या है भाई, जैसे जैसे ये यहाँ से है और ये यहाँ कहीं चला जाएगा, राइट। ये बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। ये क्लियर है भाई, होपफुली, है ना, ठीक है। जहाँ पे नहीं होगा वहां पे पूछ लेना, ये मेरे को बार बार ही बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बेझिझक पूछना है। देखिए अब नेक्स्ट है टू एस के लिए, ठीक है। टू एस के लिए ये वेव फंक्शन है, ठीक है। तो देखो जब हम ये बोलते हैं कि आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो जीरो हो जाएगा, तो हम उसे ये नहीं है कि देखो जहाँ पे वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसका स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो हम उसे नोट बोल देते थे, राइट, ठीक है। वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, मिलने की, इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, राइट। देयर इज नो नोड, नो नोड, राइट, नो नोड, है ना। क्योंकि देख रहे हो आर की कोई भी वैल्यू नहीं है, फाइनाइट वैल्यू, जहां पे ये जीरो है, एज नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, आर वन जीरो, वेयर, जहां पे नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर।
वेयर r10 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक r20, ठीक है। और r20 को देखें, ये है 1/√8 है, ठीक है भाई, लिख लेते हैं पहले तो। 1/√8, 1/a0, 3/2, 2 माइनस r/a0, एक्सपोनेंशियल, कहाँ गया भाई, -r/2a0। ये है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वेव फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यार, इसके लिए भी हम देख सकते हैं, राइट। अगर r=0, राइट, व्हेन r=0, तो आप देखोगे कि ये टर्म भी मैक्सिमम होएगी, क्योंकि r 0 है, राइट। r नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियल डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, होंगी उसकी पॉजिटिव वैल्यूज। तो r=0 में मतलब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी ना, तो उसके बाद r जैसे जैसे पॉजिटिव होता जाएगा, यहाँ से हम कुछ माइनस करते जा रहे हैं, राइट। तो r=0 पे ये r20 कितना हो जाएगा, व्हेन r=0, r20 बिकम्स 1/√8 मल्टीप्लाइड बाय 1/a0, 3/2, ठीक है। r0 हो गया, वहां पे भी r0 हो गया, × 2, ठीक है। क्लियर है भाई, या इसको पूरा लिख दें? चलो भाई, पूरा लिख देते हैं यार। एक्सपोनेंशियल -0/2a0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√8 इंटू 1/a0, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। r=0, e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा। e⁻0 = 1, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यह कहाँ पे जीरो है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो हम इसके लिए बोलेंगे कि फॉर अ नोड, राइट, r20 शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव ही है, वैसे तो ये देखो वेव फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम ये स्क्वायर लेते हैं और जाई इंटू जाई कॉन्जुगेट करते हैं, पर वो उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक है, कि जाई स्क्वायर है, ठीक है। वैसे ये जाई कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो जाई इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है क्या थोड़ा सा? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो उसमें वही है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो वे फंक्शन जो है, मतलब समझ रहे हो, है ना, वे फंक्शन इज इसीलिए वे फंक्शन जो है, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट जाई इंटू जाई conjugate is equal to mod z square, this is related to the probability density। तो for a node this should be equal to 0। चलो पूरा ही कर लेते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1/, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/8, 1/a0 क्यूब, ठीक है। ये ऊपर वाला, इसकी बात हो रही है जो वेव फंक्शन है, राइट। यार मैं ऐसा करता हूँ, इसे वेव फंक्शन को पहले लिख देता हूँ, दिखेगा ही नहीं कहीं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास वन, हम इसको वो कर रहे हैं, 1/√8, 1/a0, 3/2, 2 माइनस r/a0 इंटू एक्सपोनेंशियल -r/2a0, ठीक है। ये है, इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन जो पैरेंथेसिस वाली टर्म है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है, राइट, वो सारे के सारे एक पॉजिटिव नंबर ही है, तो यानी इसका मतलब है उसी को हम जीरो कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन 2 माइनस r/a0 इज इक्वल टू 0। इट implies at r is equal to 2a0 this wave function disappears, ठीक है। r20 is equal to 0। it implies, इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास एक नोड है, राइट। it implies node at r equal to 2a0। यहाँ पे एक हमारे पास एक रेडियल नोड है
आर इक्वल टू 2a0 के लिए। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछ चुके हैं, ठीक है, हम लोगों ने किया भी है। अगर आपको अभी नहीं याद है तो नाउ यू कैन रिमेम्बर इट बैक। ठीक है, ऐसे करके ये कर दिया। चलो यहाँ तक हो गया। अब अब इसकी बात नहीं। अब एक और वेव फंक्शन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सा, इसके बाद कौन सा वेव फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस करें। ये तो 2s हो गया है ना, n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 1 है, तो ये इसका क्या मतलब हो गया, 2p, राइट। सी, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये 2s था, अब हम देख रहे हैं 2p को। इससे हेडिंग दे देता हूँ 2p, ठीक है, r20। कहाँ गया अभी, ये रहा, 1/√24। ठीक है, तो आईटी में भी आपको ये वेव फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद आपको नोट निकालना था, ठीक है। पी के लिए 1/√24, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के भी बोल सकते हैं इसको, 1/a0 3/2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, r/a0 है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल माइनस r/2a0 है, ठीक है, ये है, राइट। तो जब हम इसके लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो फिर से सेम चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास। अब लेकिन इसके लिए देखेंगे एट r = 0। ठीक है, एट r = 0, r20 विल बी इक्वल टू 0, राइट। ये टर्म तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे r को 0 पुट कर देंगे, r = 0 कितना हो जाएगा, 1/√24 इंटू 1/a0, 3/2 इंटू 0/a0, एक्सपोनेंशियल माइनस 0/2a0। तो ये टर्म तो वही रहेगी और ये 0 हो जाएगा, राइट है ना, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0। तो देखो, 2s 1s 2s ऑर्बिटल में जब हम r = 0 पुट कर रहे थे, राइट, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, राइट, एट r = 0 दिस वाज अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू started off at some maximum value, that is the probability of find, है ना, मतलब ये वेव फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है यहाँ पे, राइट, उसके बाद वो ड्रॉप डाउन हो रहा है, राइट। एंड सेम थिंग वाज when we did this, when r = 0 we did, right। इस केस में भी जो ये आया है, this again r20, this is at maximum value, मैक्स वैल्यू है, राइट, क्योंकि उसके बाद ड्रॉप ऑफ होएगा, अभी आएंगे इनके प्लॉट्स पे और, ठीक है। बट हियर इफ यू सी इट, राइट, तो यहाँ पे r = 0 जो है ना, r = 0 पे क्या है, वो 0 है, राइट, ठीक है। और r = पे वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बट r = पे भी वो 0 हो जाएगा, राइट, है ना, एट एज r →∞, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/√24, 1/a0, 3/2, राइट, इंटू, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, टेंडिंग टू है सब कुछ, ठीक है, और उसे हम बेसिकली यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं फिर से e⁻∞/2a0 से, तो दिस विल गो टू 0, ठीक है, दिस विल टेंड टू 0, है ना, यहाँ पे टेंडिंग वर्ड यूज कर दिया है हमने, राइट। So this is going to tend to 0 because this is going to fall off at a much faster rate, right? This infinity will be a larger number, right? In denominator में ज्यादा sharp increase हो रहा है as compared to जितना increase numerator में हो रहा है. So this will tend to 0. Oh, यहाँ तक हो गया, ठीक है।
अब देखिए, उसके बाद हमारे पास आया है ये 3s, ये है 3p, और ये है 3d। ठीक है, ये है भाई सिचुएशन। अब मैंने आपको बोला है कि 2s का तो अभी तक आपसे पूछ चुके हैं वो। अब जो बच गया है आई थिंक वो है 3p। अच्छे, डिपेंडिंग ऑन आपकी किस्मत कैसी है, हो सकता है वो 3s के लिए पूछ लें। 3s में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा नोट निकालने के लिए, राइट? जो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो 3s के लिए आप देख सकते हो, 3s के लिए आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक टर्म है, राइट? ठीक है। तो आपको अगर नोड निकालना है, राइट, तो हमें इसको जीरो इक्वेट करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है भाई, है ना? ये क्लियर है, राइट? 3s है, अगर हमें इसे इक्वेट करना है जीरो को, तो इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3s के लिए भी हम वैसे देख लेंगे, राइट? एंड अगेन इट इज द मैक्सिमम एट, ठीक है। 3p के लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। 3s को मैं छोड़ रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आप करना है तो आप होमवर्क में करें इसे, फिर मेरे को बताएं कितना आएगा। देखो 3p के लिए वहीं चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये चलो पहले 3s, ओ नहीं, पहले नहीं, 3s के लिए देख लेते हैं 3s में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट? एक ही टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। 27 माइनस, है ना, यही वाली 18r/a0 +2 r/a0 स्क्वायर, राइट? ये है, ठीक है। फोर नोट, दिस हैज टू बी जीरो। ये क्लियर है सबको, क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। अक्षत, Yes, yes, sir. शौर्य, भैया एक एक से नहीं पूछना है मेरे को, फटाक से बताएं। Yes, sir. स्नीव, Yes, sir. स्नीव थोड़ा सर। लेट हो गया, आ रही है बात समझ में? यस सर। देख, अभी हम क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक फंक्शन है, उसे जीरो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा वीडियो देख लेना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। और टाइम से आओ यार, ठीक है, क्योंकि सबका अब मैं डिले नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि हमारे पास वही टाइम होता है और उसके बाद हम डिले करके करते हैं, और मेरा बैक टू बैक है क्लास, ठीक। तो आई कैन नॉट डिले दैट। तो थोड़ा सा आ जाए टाइम पे, और यार वीडियो तो है ही, ठीक है, आप उसको देख लें। तो अब जैसे ये है 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास देखो बच्चों, ये है वेव फंक्शन जो हमें दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखोगे 3s ऑर्बिटल को, ठीक है, तो इसमें ये कांस्टेंट है, राइट? दिस नंबर इज अ कांस्टेंट। यार इससे इससे लाइट, ये इससे यूज करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो होने से नहीं रहा। दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू पे जीरो नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट पे ही जाके जीरो है, ठीक है। तो यानी ये जो बीच वाला पैरेंथेसिस वाला टर्म है, ये जीरो होना चाहिए हमारे नोड के लिए, 3s के लिए। तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये नोड बनाना है। अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करने के मूड में अभी तक तो नहीं। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि अब यहीं पे लग के क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। r/a0 को आप x बोल दो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये 2x² - 18x + 27 = 0। भैया अब तो क्वाड्रेटिक भी हमने बहुत टाइम से सॉल्व नहीं करी। x क्या होता है भाई, बताना है जरा मेरे को, है ना? -b है, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे, है।
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, राइट, माइनस 4ac है बाय 2a, राइट, ये है x। सही कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। कितना आ गया ये? 324 माइनस ये 54, इसको यहाँ से कर दो। 27 इंटू 4 108 और 216, 216/4। बताओ यार जरा ये कितना आ रहा है? 18 प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 80108 है। और जैसे 27 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 27 को अंदर रहने देते हैं, 4 को बाहर निकाल के 2 हो जाएगा। तो ये 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27/2 आ जाएगा। ये सही किया मैंने? यस सर। और ये r/a0 है, ठीक है। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई। r क्या हो गया? 9, एक बारी प्लस स्क्वायर रूट 27/2 a0, और एक बारी हो गया r मेरे पास 9 माइनस स्क्वायर रूट 27/2 a0। ठीक है, ये तो बढ़िया है। ठीक है भाई, तो ये हमने नोड निकाली। अब देखो, हमने ये बताया था है ना, 3s ऑर्बिटल, ठीक है। टोटल नोड्स कितने होते हैं बच्चों? टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? अगर आपने नहीं याद किया है तो यार थोड़ा कर लेना। टोटल नोड्स इज इक्वल टू n-1। एंगुलर नोड्स कितने होते हैं बच्चों? एल। दैट इज इक्वल टू l, राइट, एंगुलर l। एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? l। एंड द रिमेनिंग नोड्स आर रेडियल नोड्स, तो टोटल माइनस एंगुलर, राइट, रेडियल नोड्स। इसको तो मैं यूजुअली फॉर्मूले से नहीं यूज करता हूँ, मैं वैसे ही टोटल निकाल लेता हूँ, एंगुलर निकाल लेता हूँ। तो एनीवेज 3s के लिए देखो टोटल नोड्स क्या होंगे? 3 माइनस 1 2। रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? 0। l इक्वल टू 0 फॉर एनी s ऑर्बिटल, राइट। तो सारे के सारे क्या हैं? रेडियल नोड्स ही हैं। एंड हेयर इज द लोकेशन ऑफ दोज रेडियल नोड्स। आ रही है बात समझ में अक्षत? यस सर। बड़ा उदासी से बोल रहा है, आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है ना, देख हमने फटाक से निकाल दिया है ना। तो ये आपसे पूछ लेंगे वो इस बार, हो सकता है, ठीक है। क्यों हर भाई थोड़ा ऊपर जाते रहते हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं। जेई एडवांस की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, बाकी नहीं पूछेंगे। बाकी आपसे जेई मेंस में हो सकता है ये 2s वाले का ही पूछ लें, क्योंकि अभी तक ये रिपीट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जेई मेंस में मैंने आपको बार बार ही बोला हुआ है, जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वही उठा के वहां से वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गई है, ये यहाँ तक हो गया है हमें, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, राइट। इसको मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये जो e की पावर माइनस r/a0 टर्म है, ये सिर्फ इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी, ओके नहीं? ठीक है, ये जो टर्म है, राइट, ये तभी जीरो होगी जब r इन्फिनिटी होगा, क्योंकि r इक्वल टू 0 पे तो मैक्सिमम होएगा, ये 1 होएगा, और e की पावर माइनस में है तो ये घटता जाएगा जैसे जैसे r बड़ा होता जाएगा, राइट। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो। e की पावर 0 है, फिर आप देखोगे e की पावर -1 कितना है, ठीक है। मैं देखता हूँ, -1 और शिफ्ट e की पावर 0.367 है भाई, ठीक है। e की पावर -1 -100 में e की पावर -100 कितना है? 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर मैं इसे 1 10 100 1000 10 1 लाख कर दूं, -1 10 1000 और इसको जरा एक्सपोनेंशियल में लेके आऊं, ओ तब तो जीरो हो गया भाई, उसने कैलकुलेटर ने जीरो दिखा दिया, ठीक है। तो उसके लिए वो 1 लाख तक पहुंचना इन्फिनिटी के बराबर ले रहा है वो कैलकुलेटर, ठीक है। हो सकता है उसे छोटे पे एक जीरो कर देता, बट आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है।
कि e की पावर माइनस आर बाई टू ए नॉट। ये तो इन्फिनिटी पे हम जीरो नहीं मानते हैं, ठीक है। नोड्स हमें चाहिए फाइनाइट वैल्यूज के लिए, आर की फाइनाइट वैल्यूज के लिए हम नोड्स की बात करते हैं, ठीक। तो ये है पहली चीज। तो यहाँ पे हमने ये काम करा है, राइट। और आर इक्वल टू जीरो को भी हम नोड नहीं मानते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू जीरो को भी हम नोड इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट फ्रॉम देयर। तो हम वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि यार जरा ये बताओ कि ये यहाँ पे ये नोड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम वो उसे उसे हम नोड्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हम जीरो और इन्फाइनाइट के बीच की वैल्यूज जो हैं हम उन्हें नोड्स काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3s के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया है। 3p के लिए 3p के लिए जरा देखें। तो 3p का भी ये वेव फंक्शन है। पहले तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। अह, चलो इसे से सेपरेट करते हैं, इसे ब्लैक से आ जाते हैं। 3p की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2p है, ठीक है, राइट। सो दिस रेडियल वेव फंक्शन इज, है ना। अगर इसको स्क्वायर भी करोगे तो ये वही आएगा, राइट। एट r इक्वल टू जीरो दिस इज अ जीरो, बट दिस वी डू नॉट कंसिडर एज अ नोड। और वैसे भी 2p में एक ही नोड होगा और वो एंगुलर नोड होगा, राइट। ठीक है, आएंगे इस पे, अभी और चल रहा है इस पे, आज ही यही काम करना है बस, ठीक है। क्योंकि बाकी मोरल है सब खत्म हो गया, ठीक है। 3p की बात कर रहे हैं हम। तो ये है भाई 3p का वेव फंक्शन, देख रहे हो आप, ठीक है। तो 3p के वेव फंक्शन के लिए देखो, 3p वेव फंक्शन भी काफी प्रोबेबल है इस बार, ठीक है। इस बारी या नेक्स्ट बारी जब आप जेई दोगे, राइट। तो ये फिर से वही है, ये ब्रैकेट में। और आप देख रहे हो यहाँ पे आर जैसे 1s है, तो यहाँ पे ए नॉट 1 ए नॉट है, 2s के लिए 2 a नॉट है, 2p के लिए 2 a नॉट है, 3s के लिए 3 a नॉट है यहाँ पे पावर्स, 3p के लिए 3 a नॉट है, 3d के लिए 3 के लिए 3 a नॉट है, राइट। सो इट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। खैर, तो ये 3p के लिए कितना है, 6, पैरेंथेसिस वाला टर्म है 6 r/a0 माइनस, फिर वही उतना ही है एक्स स्क्वायर, हाँ उतना ही है, माइनस r/a0 स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। फिर से वही करेंगे हम, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x बाई r/a0 को जीरो बोल दे, x बोल दे रहे हैं, राइट। r/a0 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x कॉमन आ गया, 6 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो या तो x इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज, हेलो, हाँ भाई, आवाज वगैरह सबको आ रही है क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मैंने अपना वाईफाई भी चेक कर लिया। एनीवेज, तो x इक्वल टू जीरो, यानी एक तो ये हो गया जीरो, ठीक है। तो r इक्वल टू जीरो, तो हम इसे नोड तो मानते नहीं, अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कंसिडरिंग रेडियल नोड्स। एंड नाउ 6 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू 6, यानी r/a0 शुड बी इक्वल टू 6। सी, वो आपसे पूछ सकते हैं, देखो इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं। इफ द रेडियल नोड इज लोकेटेड एट फॉर दिस वेव फंक्शन इज लोकेटेड देन द रेशियो ऑफ, है ना। तो उस टाइम पे r क्या है, 6a0 है, ठीक है। तो आप वो बोल देंगे कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड टू बोहर्स रेडियस a0 इज डैश इंटीजर टाइप, ठीक है। तो रेडियल नोड कहाँ पे लोकेटेड है, 6a0 पे। उसकी रेशियो लेनी है a0 के साथ, तो यहाँ पे 6 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6, ठीक है। ये इंटीजर टाइप बन गया, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब फाइनली हम एक बार ना एक 3D ऑर्बिटल को देख लेंगे यार। तो 3D ऑर्बिटल में भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है 3D ऑर्बिटल। ठीक है, एक 3D ऑर्बिटल को हम थोड़ा सा पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से roll करता हूँ। तो यार आप देख सकते हो कि ठीक है, ऑल्दो दे लुक वेरी, मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार क्या पूछ लिया, क्या मतलब है ना, ऐसे एंगल नोड ये वो अंग्रेजी वो ऐसे बोल देंगे। बट दीज थिंग्स आर रियली रियली सिंपल। ठीक है, दीज थिंग्स आर रियली रियली सिंपल इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग देम, दे आर वेरी सिंपल। और आपको जब ये पता चल जाए कि नोड का मतलब है कि इसको जीरो के इक्वेट करना है, देन इट बिकम्स इवन सिंपलर। ठीक है, फिर हमें कोई भी ऐसा कोई अंग्रेजी नहीं बोलनी है, कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें सीधे सीधे ही इन्हीं चीजों को मैनिपुलेट करना है, इन्हीं चीजों को देखना है आगे, और हमें हमारे पास आंसर्स आते चले जाएंगे। और एसेंशियली मैंने आपको यही स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों और कुछ करना है चाहे नहीं करना है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो चीजें हैं ये दीज थिंग्स आर रियली रियली सिंपल। ठीक है, these things are really really simple in terms of arriving at the answers। ठीक है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जब ये क्वेश्चंस आएंगे। इनफैक्ट दे आर द, ये सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, मैंने शुरू में ही बोला था कि इसमें अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन और जब तक तुम वहां से पूरा पढ़ के निकलोगे यार, तब तक तो तुम्हें सब कुछ ही चीजें पता होंगी यहाँ पे। ठीक है, तब तक तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने 3P के लिए देखा। अच्छा देखो, 3P के लिए एक और चीज, तो 3P में एक रेडियल नोड आया, राइट। तो 3P की जो हम नॉर्मली जो पी ऑर्बिटल की शेप बनाते हैं, 2P ऐसे बनाते हैं, राइट। तो हम 3P कैसे बनाएंगे? 3P ऐसे बनेगा बच्चों, और ये ऐसे करके, समझ रहे हो ना, ये जो रीजन है ऐसे करके, ये क्या है? ये रेडियल नोड है। दिखा भाई? शौर्य, अक्षत, नीव, Yes, sir. आकाश। यस यस सर। सर। अभी तो आकाश, अभी तू मेरे से बात कर रही हो क्लास के बाद, चल मैं तेरे से बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया भाई। ठीक है, तो ऐसे करके दिख रहा है ये, देखो, है ना, बिकॉज देयर इज अ रेडियल नोड, राइट। रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें हम ये कलर यूज कर लेते हैं, बहुत देर से ये नहीं हुआ। तो n = 3 है और l = 2 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इमीडिएटली 3D ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो अब हम फिर से वही देखेंगे, रेडियल वेव फंक्शन r33 to r, ये क्या था? ये है 4/81 √30 इंटू 1/a0। तो ये 1/a0 3/2 टर्म जो है सब में आ रही है, राइट। और ये ऐसे हो गया बच्चों, r² / a0², इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, एक्सपोनेंशियल माइनस r/3a0। ठीक है, तो आप हमें पता है कि इन 3D ऑर्बिटल टोटल नोड्स, टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? n-1। एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? l। और l कितना होता है डी ऑर्बिटल के लिए? 2। ठीक है, s = के लिए l = 0, p के लिए l1, d के लिए l2, है ना, ये बताया था, ये टेबल भी था। ठीक है, g के लिए l4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएंगे, यानी टोटल नोड भी दो है, एंगुलर नोड भी दो है, तो ऑब्वियसली जो स्फेरिकल नोड्स हैं या रेडियल नोड्स हैं, रेडियल लिख देते हैं, रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? टोटल माइनस एंगुलर, 0 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से वेव फंक्शन हम देख ही सकते हैं कि ठीक है। एंड अगेन
वी कैन सी दैट दिस वेव फंक्शन, अगेन इसको फिर से लिख देते हैं हम, ठीक है, R32 को एज अ फंक्शन ऑफ R, ये है 4 स्क्वायर 81 स्क्वायर रूट 30 1 by a0 3 by 2, right, R square upon a0 square into exponential minus R by 3 a0, ये है। तो अब इसको अगर जीरो बना, तो पहले तो एट R इक्वल टू जीरो पे इसका बिहेवियर हम चेक करेंगे, राइट, तो इट इम्प्लाइज दिस गोज टू जीरो, राइट, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू पुट करोगे तो है ना 481 √30 1 by a0 3 by 2, यहाँ जीरो स्क्वायर हो जाएगा a0 स्क्वायर, राइट, इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 0/3a0, तो ये टर्म तो 1 है, ठीक है, सो दिस टर्म बिकम जीरो। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों एक चीज तो ध्यान देने वाली ये है कि जो भी रेडियल वेव फंक्शंस हैं, जो भी हमारे ये हैं, इसमें जो एस ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम है आर इक्वल टू जीरो पे, जबकि पी डी एंड सो ऑन दे आर जीरो एट आर इक्वल टू जीरो। एक तो ये हमें ध्यान देने की बात है, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियल नोट कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो को वी आर नॉट कंसिडरिंग रेडियल नोट्स। तो यहाँ पे फिर से हम वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वेव फंक्शंस थे, ठीक है, ये रेडियल वेव फंक्शन है जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखो थोड़ी अलग चीजें जो हमें अभी नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन और ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। कहने का ये मतलब है, वो ये बोल रहे हैं कि जब हम, ऐसा तो है नहीं कि भाई 2p ऑर्बिटल में नोड्स नहीं आते हैं, राइट, बट दे आर एंगुलर नोड्स। तो वो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे ना, इनके साथ साथ अब हमें एक एंगुलर कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम ये देखेंगे, ये तो पहले वाला तो ये 1s है, इसमें तो कोई एंगुलर नहीं है। ये 2s है, इसमें भी कोई एंगुलर नहीं है। ये 2p है, 2p में देखो एंगुलर कंपोनेंट आ गया cos थीटा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो तो अब एंगुलर नोड के लिए हम तुरंत इसको cos थीटा को जीरो रखेंगे और थीटा आ जाएगा π/2, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछेंगे, ये जो यहाँ पे मैंने एंगुलर पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि कुछ पता नहीं है ना यार, है ना, इंडिया है यार, ये कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, पूछ सब कुछ लेंगे, ठीक है। तो ये है भाई, तो यहां से देखो 2p में है ना कि r थीटा फाई, ये तीन वेरिएबल जैसे x y z होते हैं, वैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में r थीटा और फाई होते हैं। दो एंगल से आप डिफाइन करते हो और एक रेडियस से डिफाइन कर देते हो, ठीक है। वैसे भी आप सोचोगे कुछ, किसी भी को भी मैं, किसी भी पॉइंट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, पहले मैं बोल दूंगा कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, वो r हो गया, फिर मैं बोल दूंगा कि भैया x और y के साथ उसका वाई जेड के साथ एंगल कितना है, या जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है, ठीक है, तो दो एंगल चाहिए मेरे को, आर थीटा और फाई। तो आप देखो इनके साथ ये कर दिया। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा और, तो ये तो है 2p ऑर्बिटल जिसके लिए ml जीरो है। अब बाकी जो 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, जिनके लिए ml जीरो नहीं है, उनके लिए देखो एक थीटा कंपोनेंट तो आ ही रहा है, और देखो ये आ जा रहा है, अब ये दिखा है ना, दिख रहा है भाई, इसमें e की पावर प्लस माइनस आई फाई ऑयलर फंक्शन, ठीक है, ये पढ़ा होगा थोड़ा, e की पावर आई एक्स है, कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स, है ना, ये पढ़ा है कि भैया नहीं, Yes, sir. Complex numbers. है ना, e की पावर। तो एनीवेज, तो अब हम इस फंक्शन को फिर हम जीरो करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जहां जहां पे भी s ऑर्बिटल, दिस इज 2p ऑर्बिटल, बट हियर m, जो 2p ml इक्वल टू जीरो वाला है, दैट इज अ क्लीन फंक्शन, सी, है ना, ml जीरो कर दिया तो उसने फिर वो उसको ही जीरो कर दिया होगा, ठीक है, क्लियर है, फाइव है ना भाई, 1 हो गया होगा वो सीधे। तो बाकियों के लिए तो भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 है और l जीरो है, राइट, तो इसका मतलब है ये 3s ऑर्बिटल है, तो 3s ऑर्बिटल में तो दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, उसमें तो एंगुलर नोड का सवाल ही नहीं है, तो ना थीटा आ रहा है ना फाई आ रहा है, राइट। फिर से चलेंगे, तो फिर से अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, 3p ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या है, 3p ऑर्बिटल। तो यार 3p ऑर्बिटल में क्या फंडा है, 3p ऑर्बिटल में जब ml इक्वल टू जीरो है, तो फाई जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वेव फंक्शन में, ठीक है, ये रहा, फिर से यहीं पे ये आएगा वैसे ही, तो एक ही एंगुलर नोड आ जाएगा, राइट, टोटल दो नोड होंगे, एक एंगुलर नोड और एक रेडियल नोड, रेडियल नोड हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको।
लेकिन जब ये भी 3p ऑर्बिटल ही है, ठीक है, तो यूजुअली ml इक्वल टू 0 को z के कॉरेस्पॉन्डिंग मान दिया जाता है। तो यहाँ पे जब x और y है, ये यानी ml भी, ml जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, प्लस माइनस वन है, तो देखो ये फिर से ये टर्म अपेयर हो गया, e प्लस माइनस आयोटा फाई और साइन है ना, साइन थीटा। तो जब भी ये प्लस माइनस वन हो रहे हैं तो साइन थीटा वाला टर्म आ रहा है, और जब वो हो रहा है तो कॉस थीटा वाला टर्म आ रहा है। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे देखें, ये है 3D। यहाँ पे टोटल 2 नोड्स होंगे और वो दोनों ही एंगुलर नोड्स होंगे। तो वो जो एंगुलर नोड्स होंगे दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू फॉर 3D। वो एंगुलर नोड किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, 3 cos² थीटा, दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू दिस इक्वल टू 0, और इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने ये थोड़ा बताया है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये फिर से वही है, 3 है और d है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी है। तो अब देखो यहाँ पे ये ऐसे करके बनने लग गया है। ये एसेंशियली हाफ से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसे साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, और यहाँ पे वो पुट कर दूंगा, राइट। तो फिर से मेरे पास 2 नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब, थीटा इक्वल टू 0 पे ही हो जाएगा, और एक फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ जाएगी। एनीवेज, फिर यहाँ पे फिर से वही है, 3D है। अब इसकी वाली, ये वाली वैल्यूज है। अब देखो यहाँ पे ये है, इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, साइन स्क्वायर थीटा को 0 पुट करना है, ठीक है। हालांकि नोट्स उतने ही आएंगे, ठीक है। फिर से मैंने ये बोला है कि आपको ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना है, ठीक है। ये मेरे को काफी बाद में समझ में आया था IIT की प्रिपरेशन के टाइम पे, कि ये जो फंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये लेटर SPDF जो है उससे हमें तुरंत L की वैल्यू पता चल जाती है भाई, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ 1 0 है तो वो 1s ऑर्बिटल हो गया, जहाँ पे 2 1 है तो वो सीधे 2p ऑर्बिटल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। वेव फंक्शंस आर रियल functions if ml equal to 0 and complex functions otherwise। अगर ml 0 है तो रियल फंक्शंस है, नहीं तो नहीं है। और angular and radial portions of wave function that have nodes, they have been discussed later, but हमारे लिए तो इतनी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइज कीजिए इस वेव फंक्शन को, तो हमें जरूरत नहीं है नॉर्मलाइज की, बट फिर भी थोड़ा आप देख सकते हो नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। देखो, एक वेव फंक्शन दे दिया है, नॉर्मलाइजेशन ऐसे डिफाइन होता है। ये आपको समझना नहीं है, सुनना भी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं ये। तो ये आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, फिर इसको इक्वल टू 1 कर दोगे, फिर ये सब आपको है ना, ये आपको ये अभी तक तो पहुंचे नहीं हो गए हैं इंटीग्रेशन में। फिर उसके बाद n की वैल्यू आ जाती है, फिर आप बोल देते हो कि नॉर्मलाइज हो गया है वो, ठीक है। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बता दिया कि चल रहा है काम, तो चलो कुछ बोल दो यहाँ पे भी। अब देखें, जो हमने वही बात करी थी, कि अगर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। हायर के लिए n और l दोनों वैल्यू इंक्रीज होते पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, हायर वैल्यूज के लिए। इसीलिए हम लोग n और n प्लस l वैल्यू देखते हैं, जिसकी ज्यादा वही हायर एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए ऑल स्टेट्स विद द सेम वैल्यू फॉर n बट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ l और ml हैव द सेम एनर्जी, राइट। अगर n सेम है, यानी 2s और 2px 2py 2pz सबकी एनर्जी सेम है, राइट। तो जब एनर्जी लेवल्स की एनर्जी सेम होती है तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आप देख सकते हो कि डीजेनरेसी ऑफ अ लेवल गिवन लेवल विल बी n स्क्वायर, राइट। क्योंकि इसका क्या मतलब हो गया भाई, यहाँ पे यहाँ करता हूँ। देखो, n इक्वल टू 2s का क्या मतलब हुआ, कि डीजेनरेसी का मतलब है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो 2s है, 2px 2py 2pz, ये कितने ऑर्बिटल हो गए जिनकी एनर्जी सेम है, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, राइट। तो 4 ऑर्बिटल, तो n कितना था यहाँ, तो 2 था, तो 2 स्क्वायर कर दिया, तो यानी 4 ऑर्बिटल आ गए, तो इसकी डिजेनरेसी 4 होगी। तो डिजेनरेसी ऑफ अ गिवन लेवल इज n स्क्वायर, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 है तो उसकी 4 फोल्ड डिजेनरेसी है, मतलब 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। ये भी अंग्रेजी है, ठीक है। n इक्वल टू 2 लेवल हैज 4 फोल्ड डिजेनरेसी। n इक्वल टू 3 हैज 9 फोल्ड डिजेनरेसी। कैसे, 3s हो गया, फिर
3p के 3 हो गए, 3px 3py 3pz, और फिर 3d हो गए, राइट? 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। तो 5 d के हो गए, 3 p के हो गए और एक उसका हो गया, तो 9 फोल्ड डिजेनरेसी होगी, राइट? एंगुलर पार्ट अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब फिर से वही बात कर रहे हैं कि ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, दे आर कॉम्प्लेक्स अनलेस एम एल इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस अभी के लिए हम यहीं पे कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन हमें देखो, 3px 3py 3pz, ठीक है। तो z ऑर्बिटल के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे z ऑर्बिटल के लिए हमने ये माना है कि ml इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि तभी यहाँ पे देख रहे हो कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट या वो दूसरे वाला पार्ट नहीं है, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। यार लीनियर कॉम्बिनेशन अब इतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है आयटा को एलिमिनेट कर दिया वैसे, ठीक। बाकी सब छोड़ दो, तो ये हमें जानने की जरूरत है नहीं अभी के लिए। और ये देखो यहाँ पे भी ये जेड स्क्वायर है, तो इसलिए फाइव वाई कुछ नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे भी एम एल 0 है, तो यहाँ पे देखो फाइव वगैरह कुछ नहीं आया है, सिर्फ साइन थीटा की टर्म में रहा है। बाकी जगह हर जगह आप देख रहे हो कि फाइव आया है, ठीक है। तो जब प्योर जेड होएगा तो हम उसे ये बोल देते हैं कि एम एल वहां पे 0 है, ठीक है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने ये देखा था कि डेल्टा ई, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू, राइट? हम एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस नाप लेते थे, डेल्टा ई, एंड दैट वी इक्वल टू एच न्यू। इस पे ये बोहर्स का ही है, ठीक है, लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड, राइट? वहां से गिर रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहा है, राइट? हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिरेगा तो एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। फिर फिर से वही है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऑपरेटर्स और ये सब, ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, आप नहीं पढ़ते हो, पर हम लोगों को ये कराया गया। बट सी दिस इज अनदर रिलेशनशिप जो हमने बताया था। मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये क्या रिलेशनशिप है, इसको जरा देख लेते हैं, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं और रेड से, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से जब कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। जो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे लिखा दिया जा रहा है तो यार इसका यही मतलब है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अच्छा नहीं आया है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जीज देखो, मैं पोटेंशियल एनर्जीज को ही कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाला तो मैंने डिराइव कर दिया, क्योंकि टू टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस टू के ही लिख दिया, तो मैंने टू से टू काट दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है दोनों ही नेगेटिव है, तो मैंने इसको सेम ही साइन रखा है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस का साइन आया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स अस अ लॉट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ्स की बात हो जाए। ये जो एटम की ऑर्बिटल्स की बता, इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं कंटूर डायग्राम्स, ठीक है। दे आर लाइक थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, कंटूर डायग्राम्स आपके लिए नहीं है मतलब कि, हाँ आपके लिए ये मतलब क्या है, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको अलग से बनाया है क्या, नहीं दिया, ओके, ठीक है भाई। देखो ये पहला है वन एस ऑर्बिटल, इसको देखो, देख रहे हो, है ना? वहां पे मैक्सिमम है आर इक्वल टू 0 पे, उसके बाद वो आर इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही फास्ट रिड्यूस हुआ है, और आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। टू एस ऑर्बिटल में इसको ध्यान से देखें, टू एस में क्या हुआ, फिर से वही आर इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, बट क्या हुआ है, इट हैज कट वन, कट द एक्स एक्सिस वंस, राइट? इसको मैं कौन से कलर से करूं, चलो इसी से देखता हूँ।
ये ये पॉइंट क्या, जहां पे वो जीरो हुआ है, ये है रेडियल नोड, राइट, जो हमने कैलकुलेट करा है। भाई 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे? 2s ऑर्बिटल में सिर्फ s ऑर्बिटल में सिर्फ रेडियल नोड ही होते हैं, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। तो एक रेडियल नोड होगा। तो देखो उसने एक ही बारी कट किया है, ठीक है, एक ही बारी इसको कट किया है, फिर वो नीचे रह गया, फिर वो कहीं कभी ऊपर नहीं आ पाया, क्योंकि अगर वो यहाँ से, अगर ये डायग्राम फिर से ऐसे करके यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मान लिया ये ऐसे करके होता, फिर से ऐसे करके कट कर गया, तो मतलब ये दूसरा नोड भी हो गया, राइट। पर वो आप ध्यान से देखें तो वो नीचे ही रहा है, राइट। तो 2s में एक ही नोड है, राइट। तो दिस इज द रेडियल नोड, राइट। इससे देखता हूँ, दिस इज द रेडियल नोड। देखो 2p ऑर्बिटल के लिए आप देख रहे हो, एक भी रेडियल नोड नहीं है। और 2p ऑर्बिटल हमने बात करा है कि r इक्वल टू जीरो पे वो जीरो से शुरू होते हैं। तो ये फिर से वैसे गया, यहाँ कहीं मैक्सिमम रीच किया, और फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गया। 3s, देखो 3s में कितने नोड होंगे फिर से? 3s, इट implies n-1 इक्वल टू 3-1 इक्वल टू 2 रेडियल नोड्स। तो बच्चों ये ग्राफ दो बार ही कटेगा, ठीक है। और शुरू कहाँ से होगा? मैक्स वैल्यू से, क्योंकि हमें पता है कि एस ऑर्बिटल है, तो r इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ कहीं से गिरना शुरू हुआ, एक बार ये कट हुआ फर्स्ट नोड, राइट। उसके बाद फिर से आएगा और फिर से कट करेगा यहाँ पे, राइट। तो दिस इज सेकेंड रेडियल नोड। तो ये रहा इसका ग्राफ। ये 3p है, 3p में r इक्वल टू जीरो है, फिर से वही देखो, r इक्वल टू जीरो से फिर वो बढ़ना शुरू होता है, फिर घटना शुरू होता है, और इस बार वो यहाँ पे काटेगा, क्यों? क्योंकि 3p ऑर्बिटल में n-l-1, it implies 3-1 equal to 1, it implies 1 radial node। तो एक ही बारी कट करेगा वो उसे, ठीक है। और उसके बाद वो ऐसे ऊपर जाएगा और टुवर्ड्स द इंफिनिटी ट्रेंड हो जाएगा, पर कट नहीं करेगा एक्सिस को दोबारा, कट कर देगा तो इसका मतलब दो रेडियल नोड हो गए उसके, ठीक है। तो 4p होगा तो कट करेगा वो। 3d है, 3d में फिर से हमें पता है, 3d इट implies n-l-1, it implies 3-2-1 equal to 0, it implies 0 radial nodes। तो हम देख सकते हैं कि, है ना, यहाँ पे भी वो कट नहीं कर रहा है, राइट, ठीक है। और 2p जो है वो थोड़ा शार्प इंक्रीज होता है, 2p और 3d एक ही जैसे लग रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो, है ना, 2p और 3d जो है एक ही जैसे लग रहे हैं यहाँ पे, ये। बट 2p में यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा शार्प इंक्रीज है एज कम्पेयर टू ये थोड़ा फ्लैटिश है, राइट, ठीक है। वो ये इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछे जाएंगे ये चीजें, बट यार स्टिल आई थॉट कि यहाँ पे, तो जहाँ पे जिनके जिनके आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जिनके भी रेडियल नोड्स नहीं है उनके, ठीक है, 0 रेडियल नोड्स, ठीक है, 1-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक भी बारी नहीं कटा। 2p के लिए आप देख सकते हो, 2p के लिए n-l-1 is the radial node, 2-1 equal to 0, it implies 0 radial nodes। तो कहीं पे भी नहीं कटा है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है भाई। अब आते हैं इन पे, ये जो p ऑर्बिटल, अब ये देखो ये 3p ऑर्बिटल है जो मैंने अभी बताया, 2p बाई में तो देखो ऐसे नोडल प्लेन है एक, दिस इज द नोडल प्लेन, ये छोटा ही है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ये रहा, ये नोडल प्लेन है, राइट। नोडल प्लेन देखो यहाँ से वेव फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर में ये पॉजिटिव है, वेव फंक्शन का साइन है, ये चार्ज नहीं है, और यहाँ पे माइनस है। तो जब भी यार प्लस से माइनस में जाएंगे तो हमें तो एक जीरो एनकाउंटर करोगे ना भाई लोग, है ना। जब भी प्लस से माइनस में जाओगे तो, है ना, ये सब नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन और ये सब में बताया जाता है बेसिक अलजेब्रा में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एंगुलर नोड है। अब यहाँ पे देख रहे हो 3p में एक तो एंगुलर नोड है ये, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक
इससे दिखेगा। एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल नोड है, राइट। ये इसको हमने बात करी, सी, है ना, दो नोड हो गए ये। ठीक है, दिख रहा है भाई लोग, है ना, देखते रहना इसे। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं भाई लोग, है ना, अपने लिए नहीं कर रहे हुए हैं मैंने। ये 3D XY YZ में, ठीक है, ये सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्लेनर नोड्स आएंगे, राइट। ठीक है, एक तो ये प्लेन है, राइट। इस प्लेन में आप देख रहे हो कि कलर चेंज हो रहा है यार, यहाँ से यहाँ जाते हुए। और एक ऐसा प्लेन होएगा जहाँ पे ये कलर चेंज होएगा, ठीक है, सेम है, ठीक है। 3D Z² में इसे हम थोड़ा सा ऐसे गोला बना के दिखाते हैं, ठीक है ना, देखा है ना वो इंडियन, असली में ऐसे है ये। ठीक है, हम तो ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे करके चक्र बना के। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी उतने नोड्स हैं, राइट। दीज नोड्स आर नॉट एट ऑल स्फेरिकली सिमेट्रिकल, राइट। यहाँ पे भी देखो वही क्वेश्चन पूछा है, एट व्हाट पॉइंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हैज मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको वेव फंक्शन दे देंगे और बोल देंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्स वैल्यू, राइट। तो जाई जहाँ पे मैक्सिमम होगा वही निकाल दो यार सीधे, ठीक है। दूसरा तरीका आप डिफरेंशिएट करो, उससे भी वही आएगा। यहाँ पे ये आपके मतलब का नहीं है, अब ये थोड़ा सा आपके फिर से मतलब का है। आई थिंक इसको मैंने फिर से अलग से काटा है क्या, हाँ काटा। देखो यहाँ पे जो हमने प्लॉट्स कर रहे हैं पहले तो, हाँ ये देखो, ये जो प्लॉट्स हैं ये हैं, दे आर प्लॉट्स ऑफ R² वर्सेस R। ठीक है, A0³ है, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसे शिफ्ट करके हम हटा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्लॉट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से रेडियल फंक्शन वर्सेस R, राइट। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, R² वर्सेस R, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ। अब हम जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, दिस इज, या ऊपर लिख देता हूँ कि दीज प्लॉट्स आर, ये रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर वर्सेस रेडियल डिस्टेंस, ये है ये प्लॉट। पहले हम सिर्फ R वर्सेस R कर रहे थे, अब हम स्क्वायर करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें जरा, 1s है, अच्छा ये अभी तक R² ही है, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने, चलो ठीक है देखते हैं। अब देखो, एक तो ये हो गया प्लॉट, R² कर दिया है, ठीक है। तो वो वैसे ही रहेगा, स्क्वायर है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, 2p में भी ये बड़ा हो जाएगा। देखो ये फर्क इनमें कहाँ पे पड़ना शुरू होगा, जो 3p ऑर्बिटल है, राइट। फिर से वही, अगर आपने ग्राफ्स अभी तक पढ़े होंगे, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, राइट, ठीक है, ये तो वही है यहाँ पे, ये देखो ये था 3p, राइट। तो अगर मैं इस वेव फंक्शन को स्क्वायर कर दूंगा तो ये नेगेटिव रीजन जो है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। ठीक है, वही हो रहा है यार यहाँ पे भी, ये देखो, ये नेगेटिव रीजन ऊपर आ गया, ठीक है, ये है सिचुएशन। तो R = 0 और R = ∞ पे नहीं लेना, तो बेसिकली R² में ये वाला जो एरिया है ये नोड है, राइट। ये पॉइंट जो है ये नोड है, ठीक है। यार ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। ठीक है। ये कराया होगा मैथ्स में थोड़ा सा, है ना, जब ग्राफ्स बताए होंगे थोड़े बहुत, हम्म। ठीक है। है ना, वही उसी नीचे के पोर्शन को ही आप ऊपर ले आओगे, क्योंकि है ना, स्क्वायर कर दोगे और नीचे तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं वो, राइट। तो ये है, यहाँ पे ये हो रहा है। और किस पे फर्क पड़ेगा, आई थिंक 2s पे फर्क पड़ेगा। अरे कहाँ चले गए, यहाँ थे, ये रहा।
3s पे फर्क पड़ेगा, 2s पे फर्क पड़ेगा, है ना, ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा देखो, 3s में यहाँ पे पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन ऊपर आ जाएंगे, 3D में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक्सेस उससे ऊपर ही था। तो यहाँ पे ये चल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे जब हम इन्हें दिखा रहे हैं तो असेंशियली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो भी नेगेटिव पोर्शन था हम उसे ऊपर लेके आ जा रहे हैं यार, ठीक है। तो 2s में आप देख रहे हो ये, ठीक है, 2s में हम यहाँ पे उस चीज को ऊपर लेके आ गए। अब आप बोलोगे कि ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, ये ब्लू लाइन जो है ना उसमें ये रेड को ना 10 टाइम्स एम्पलीफाई किया हुआ है, ठीक है, इंटू 10 इसलिए लिख दिया है, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी से ये नोट दिखे, ठीक है। ये उतना अच्छे से देखो, यहाँ से ये नोट दिख नहीं रहा है, तो इन्होंने इसे इंटू 10 कर दिया है रेड वाले ग्राफ को, ताकि थोड़ा साफ तरीके से आपको दिखे। तो आप देख सकते हो 2s में एक ही रेडियल नोड है। अब 3s में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेड से कर देता हूँ। अरे नहीं यार, रेड यहाँ पे भी है, साइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये 3s के रेडियल नोड्स हैं, ये स्क्वायर में है लेकिन, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई, राइट। तो एक तो ये ग्राफ हो गए आपके, तो यहाँ पे ये मैंने अलग से ग्राफ बनाए थे, ठीक है। ओके, कुछ लोग ये प्रोबेबिलिटी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको डिफाइन करते हैं, इसको यहाँ पे मैं ही कर रहा हूँ। ये भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे डिफाइन करें, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको रहने देना, ठीक ठीक है। ये नहीं, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, अब पहले तो आर स्क्वायर और वर्सेस आर को प्लॉट कर रहे थे, अब आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, है ना, रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू वेव फंक्शन का स्क्वायर, रेडियल वेव फंक्शन का, उसको प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस आर, ठीक ठीक है। तो ये हो रही है भाई। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमा इन द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद मैक्सिमा के लिए भैया थोड़ा बहुत कैलकुलस तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो डीपी बाई डी आर को जीरो कर देंगे, तो इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको ग्राफ ये कैसा बना है, ठीक है। पहले तो ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, कि ये हमने जो करा है ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको पहले तो इसी फंक्शन को देखो सर, ठीक है। तो ये असेंशियली जो हमने ये प्लॉट करा है यहाँ पे, ये क्या है, ये आर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो यार जब आर इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, तो चाहे 2s हो चाहे s हो, ठीक है, वो तो s यहीं से शुरू होएगा, ठीक है। वो तो आर इक्वल टू जीरो पे जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करने वाली बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही रेडियल नोड है। यूजुअली ये रहता है कि जितने रेडियल नोड होंगे उतने, ये पीक्स देख रहे हो, दो पीक बने हैं, तो रेडियल नोड में वन ऐड कर दो तो उतने पीक्स बनेंगे, ऐसे करके, ठीक है। रेडियल नोड्स में ऐड कर दोगे तो उतने पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर वाला ये दे रखा होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम भाई 2s है, 2s में रेडियल नोड तो एक ही है, वो तो दिख ही रहा है हमें, एक ही रेडियल नोड है यहाँ पे, ठीक है। इसको और ग्रीन से करते हैं, ठीक है, एक ही रेडियल नोड है, ये रहा, ठीक है। और कई बार आपसे कुछ लोग हैं वो ये भी पूछ लेंगे कि भैया कितने पीक्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे, तो मैंने आपको ये बताया कि जितने, है ना, जितने नोड्स हैं उससे एक ज्यादा पीक बन रहा है, राइट, ये, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की, आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे भैया, ये रहा यार, इसको अगर सॉल्व करोगे तो, है ना, तीन आपके पास पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे वो मैक्सिमाइज कर रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ये रहा भाई। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सब्सिडरी मैक्सिमम इतने पे है, प्रिंसिपल मैक्सिमम इतने पे है, मैक्सिमम वैल्यू एनी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है 5.24 ए नॉट पे,
यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये है 5.24 नॉट, ठीक है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ कहीं पे इस रीजन में ज्यादा रहता है। फिर सब्सिडरी मैक्सिमम, एक और मैक्सिमम है, वो यहाँ पे है 0.76 ए नॉट पे, ये रहा। यार इसको मैं एक बारी लाइन से बनाऊं, ऐसे लो बस, इनसे तो बस हो छोड़ा काम कभी भी। देखता हूँ यार, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो, नहीं तो फिर देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यार एकदम से, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो। क्या बोला जाए, कुछ काम नहीं कर रहा सत्य में डेला। एक यहाँ पे, अरे यार बाप रे, साले। यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं मेरे से। ठीक है भाई, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, उतना साफ तो नहीं बने, बट या यू गेट द पॉइंट। ठीक है, ये है। और जो मिनिमम है, राइट, इट इज एट 2a0, राइट। और आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मिनिमम है 2a0 पे, और ये अगर आपको ध्यान हो, अभी अभी हमने क्या है 2a0 पे क्या निकाला है, नोड निकाला है, राइट। एक नोड कहाँ पे होता था, 2a0 पे, तो ऑब्वियसली यार वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है, दैट इज द मिनिमम, यू कैन सी, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम एट r इक्वल टू 2a0, राइट। और ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज अ क्यूबिक, राइट। तो क्यूबिक कौन सॉल्व करेगा भाई, हम तो नहीं करेंगे। तो ये है भाई क्यूबिक है, तो 3 पॉइंट्स आए हैं, दो उसमें मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, और ये है, ठीक है। तो ये है भाई ग्राफ, ठीक है, ये है ग्राफ जो हम बनाते हैं। और अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स है, ठीक है। ये इसको आई थिंक मैंने एक और क्लीन बनाया। अब देखो भाई, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का 1s के लिए 2s, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कैसे जीरो से शुरू होने, देखो जो 2s वाले हैं ना, इन्होंने थोड़े ऑफसेट कर दिए हैं, ये भी इनके लिए 2s वालों के लिए ये जीरो है, 3s वालों के लिए ये जीरो है, सबके लिए ये जीरो से ही है, ठीक है। लेकिन अब एक ही जगह से शुरू करोगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ऑफसेट करा हुआ है पहली बात तो ग्राफ को, ठीक है, ये ठीक है। तो पहले 1s के लिए देखो, तो 1s के लिए एक ही है, और सबसे नीचे ये वाला जीरो है, ये भी जीरो ही है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो जीरो, राइट, ऑफसेट जीरो है, दिस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है ना। दे हैव बीन थोड़ा ऑफसेट कर दिया कि एक ही एक्सिस पे दिखाने के लिए। तो देखो 1s के लिए, अब यार देखो, क्योंकि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है बच्चों, दैट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इज व्हाट इट इज आर स्क्वायर, और इसको हम रेडियल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एंड वर्सेस आर प्लॉट कर रहे हैं, आर बाय नॉट कर रहे हैं ये लोग, बेसिकली आ रही है वो। तो यार यहाँ पे जब r इक्वल टू जीरो होगा, तो चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 2p हो, चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, वो r इक्वल टू जीरो पे, तो ये प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। तो ये सारे ग्राफ जीरो से ही शुरू हो रहे हैं। 1s में आप देख रहे हो कोई भी नोड नहीं है, उसमें कितने मैक्सिमा है, एक मैक्सिमा है, ठीक है, पीक है ना, क्योंकि हमने बोल दिया कि जितने वो हैं उससे एक बढ़ा दो। 2s में आप देख रहे हो वन रेडियल नोड है, ये है 2s। थोड़ा सा ये कलर ही ले लेते हैं इसके, ये है 2s, राइट, ये वाली लाइन जो है, ये जो चल रही है। तो 2s के लिए आप देख सकते हो, एक यहाँ पे मैक्सिमा है, एक यहाँ पे मैक्सिमा है, बेसिकली दो पिक्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2s में कितने रेडियल नोड होता है, एक ही रेडियल नोड होता है, तो यहाँ पे ये काम हो गया मैक्सिमम। 2p में बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हो 2p में क्या हुआ है, 2p में अगेन देर इज ओनली वन, राइट, ठीक है। 2p में क्या है, एक ही है।
ये है 2p, ये ब्लू वाला। तो 2p में रेडियल नोड 0 होते हैं, तो इसमें मैक्सिमा कितने हो गए? 1, है ना। नोड्स प्लस 1 इज द पीक्स। 3s में दो रेडियल नोड होंगे, तो 3s ग्रीन वाला है, तो आप देख सकते हो ग्रीन वाले में, है ना, दो रेडियल नोड है 3s में। ठीक है, 3s हैज 2 रेडियल नोड्स। ब्लैक से लिखता हूँ, 3s में कितना है? 2 रेडियल नोड्स। तो कितने पीक हो जाएंगे? इट इम्प्लाइज 2 + 1 = 3 पीक्स। एंड द सेम थिंग होल्ड फॉर एवरीथिंग। 3p ये पिंक सा है, 3p में एक रेडियल नोड है, तो 2 पीक्स हो गए। ठीक है, थ्री पी 1 रेडियल नोड, इट इम्प्लाइज 1 + 1 = 2 पीक्स। ठीक है भाई लोग, समझ में आ रहा है? नीव, अक्षत, शौर्य, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। 3D, आकाश, आकाश सो गया क्या ये? आकाश, 3D में हमें पता है यार, फिर से वही कि कोई भी हमारे पास, राइट, 3D को इसी कलर से, कौन सा कलर है ये? इस टाइप का ही कलर है आई थिंक। 3D 0 रेडियल नोड, इट implies 0 + 1 = 1 पीक। ठीक है बच्चों, ये है क्लियर। ठीक है, 1s और 2s के लिए भी थोड़ा लिख देते हैं। ये रहा 1s के लिए, 1s it implies 0 radial node, it implies 0 + 1 1 peak। सारे 0 से शुरू होंगे। 2s के लिए लिख देते हैं। 2s कैसा है? एक पर्पल कलर, तो अपने ये रहा। ठीक है, 2s 1 radial node, it implies 1 + 1 = 2 peaks। 2p, ये इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, इससे से ले 2p 0 radial node, implies 0 + 1 = 1 peak। ठीक है बच्चों, यहीं पे है, और यहीं पे हम इसको खत्म करें, क्योंकि हमारे पास अब यही है। ठीक है, और ये हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, सो आई हैव एडेड दिस सेक्शन, इट इज अंडर ENG चैप्टर 20। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नोट्स है, ठीक है, लेफ्ट में यहाँ पे। ठीक है, यही चला है ENG चैप्टर 20 से, मैंने ये लिया हुआ है एक और बुक से। ठीक है, तो यार अलग अलग चीजें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कि हम लोग के पास है ना, सारे टॉपिक्स एक बुक्स में अच्छे से नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल बुक्स जहाँ से हम उठा उठा के चीजें करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए यार चीजें, क्योंकि एक बुक से नहीं है यार काम, है ना। मतलब अभी तक एक ऐसी अच्छी बुक लिखी नहीं गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर भी वो काम हो चुका है, बट यहाँ पे नहीं हुआ है। थोड़ा सा जो मैं और डिस्कस करना चाहूंगा वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हमने डिस्कस नहीं की है। ठीक है भाई, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन है कि जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन मारती है भाई। ठीक है, यही है मतलब उसका, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस मैं थोड़ा सा एक आपको ये बता दूंगा बस। तो ये है भाई ब्लैक बॉडी, ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, राइट। ठीक है, और experimental representation of a black body is a pinhole in an otherwise closed container. Radiation is reflected many times within the container and comes to thermal equilibrium with the walls at temperature. And radiation leaking out through the pinhole is a characteristic of the radiation within the container. जाहिर सी बात है भाई, जो रेडिएशन इस कंटेनर के अंदर होगी वही पिन होल, ये बड़ा ये पिन होल है, इसको इन्होंने एग्जैजरेट करके बड़ा दिखा दिया।
तो जो भी पिनहोल से रेडिएशन आएगी, ठीक है, एमिट होएगी, वो ऑब्वियसली वही रेडिएशन होगी जो इसके अंदर है, राइट। ठीक है, इसको ब्लैक कर रखा है इसके सरफेस को अंदर से। अब देखो हमें क्या है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बच्चों हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, it's called Wien's displacement law, lambda max t equal to constant। ठीक है, तो ये है भाई कहानी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे जो मैक्सिमा है वो शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, मतलब मैक्सिमा है ना। चलो पहले यार ऐसा करते हैं, एक ही पे दिखा देते हैं, एक ही ग्राफ पे एक ही लाइन दिखाते हैं, ऐसे करके। ये ऐसे करके है, ठीक। तो पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो मैक्सिमा कहाँ है। ठीक है, तो ये लैम्डा है, राइट। तो मैक्सिमा यहाँ पे आया, तो इस वेवलेंथ को जहाँ पे ये मैक्सिमा अकर करा है इसका, उस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मैक्स बोल देते हैं। ये तो इन्होंने एक से ज्यादा कर्व्स कर रखी हैं, आप देख रहे हो लैम्डा मैक्स जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से अगर ऐसे देखोगे तो लैम्डा मैक्स क्या है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, इसका यहाँ कहीं था। ठीक है, अब यार ये तो एक लाइन सीधी बनाने नहीं देंगे ये तो, बस 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 आ गया हमें समझ में। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये जो है इसका यहाँ कहीं मैक्सिमा है, इसका यहाँ कहीं मैक्सिमा है। यार कलर से ही बना दो, काले से क्यों ये इसका यहाँ कहीं मैक्सिमा है ना, इसका यहाँ कहीं से यहाँ कहीं से यहाँ कहीं से ये मैक्सिमम। तो लैम्डा और टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली, लैम्डा मैक्स और जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, मेन चीज ये है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि लैम्डा और टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, और यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो कहानी तो बहुत सारी है। ठीक है, अब देखो प्लैंक का, चलो थोड़ी सी कहानी बता ही देते हैं और क्या, 5 एक मिनट है और। तो आप देखो तो ये है एनर्जी डेंसिटी, और एक्सपेरिमेंटल ऐसे है, और वेवलेंथ। तो बेसिकली ये जो रेले जीन्स लॉ है ये कह रहा है कि भैया कोई टेंशन नहीं है, ये एनर्जी एक तरफा ही चली जाती रहेगी, मतलब। ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी एट शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी जो है एमिट होती रहनी चाहिए। ठीक है, वही जो हम लोग बार बार ही बोल रहे थे। तो इसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऐसे है और उस लॉ से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर प्लैंक भाई ने इस चीज को सेट किया था, ये बोल के कि एनर्जी जो है वो क्वांटम में है। ठीक है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये प्लैंक की डिस्ट्रीब्यूशन ये थी। और आप देखोगे जैसे जैसे वो इनफाइनाइट वो होता जाता है, तो वो वही क्लासिकल लिमिट को, यानी रेले जीन्स लॉ को ही आ जाता है। ये आपको फिजिक्स में कराया जाएगा। ठीक है, अभी अभी ऐसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए वही मतलब है जो मैंने आपको बताया ग्राफ का। ठीक है, लैम्डा और टी जो है इनवर्सली रिलेटेड है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हीट कैपेसिटी भी है, इस पे आइंस्टीन ने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये है भाई आइंस्टीन का, हीट कैपेसिटी पे भी इसने काफी चापू काम किया था, और ये हर जगह उसने क्वांटाइजेशन ही लगाई थी, देखो, है ना। वही वहां से उसने जो जो भी प्लैंक ने डेवलप किया उसको उसने फिर चाप दिया है बेसिकली लड़के ने, है ना। इसको समझ में आ गया कि भाई, है ना, अमेरिकाज गॉट टैलेंट हिट हो चुका है जो प्लैंक ने दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने, आइंस्टीन ने इंडियाज गॉट टैलेंट, फिर कर्नाटका गॉट टैलेंट, है ना, फिर सन सिटी गॉट टैलेंट, सब बना दिया इन लोगों ने। यही है। तो ठीक है, ये हमें, मैंने बताया उतनी हमें नहीं है जरूरत ये सब तामझाम करने की, कि प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन चीज है कि भाई प्लैंक अंकल ने ये बोला कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, कोई भी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, by proposing that energy of each electromagnetic oscillator is limited to discrete values and cannot be varied arbitrarily। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, एक इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल है। ठीक है, जिसमें ऑल पॉसिबल एनर्जीज आर अलाउड, लेकिन यहाँ पे क्या है,
लिमिटेशन ऑफ एनर्जी टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और प्लैंक फाउंड दैट द ऑब्जर्व एनर्जी इज अ मल्टीपल ऑफ एच न्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल पे है, और एन वो है, बाद में हम देखेंगे एन प्लस हाफ एच न्यू है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जीरो पॉइंट एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। यहाँ पे वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये थोड़ा बहुत हमने देखा था, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस तो नहीं कर पाए हैं। एनीवेज देखो, मैंने यहाँ पे ये सबसे एंड में, ये यहाँ से ये मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है भाई लोग, ये हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे ये देखते जाओगे, ये लेवल 1 लेवल 2, मैंने लेवल 3 ये मार्क करे हुए हैं यहाँ पे, देखो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, ठीक है, सब्जेक्टिव है, और ये आंसर्स है। क्लियर है भाई? अक्षत, नीव, शौर्य, आकाश, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कहाँ चला गया था तू? नीव क्लियर है ना बच्चे? ठीक Yes, है, sir. ये करना है, ठीक है। और यार ये है कि थोड़ा सा ये बता देते हैं कि यार ये भी वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही है। कहाँ था यार, आज हमने कहाँ से करा है? यहाँ से। थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर रहा हूँ। देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, राइट, कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती है, मान लिया जो जैसे यहाँ पे है, चलो ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, तो 3 लेवल से गिर रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेगा? तो 3 से 2 जा सकता है, 3 से 1 जा सकता है, और 2 से 1 जा सकता है। तो बेसिक ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत सुन लिया है? हाँ sir. Yes, sir. तो 3C2 हो जाएगा, NC2 बेसिकली, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज NC2। क्या होता है भाई? ये n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 बाय 2। तो इतनी लाइंस हो जाएंगी। तो n इक्वल टू 3 लेवल के लिए आ रहा है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2। तो देखो 3 लाइंस हो गई, राइट। एक तो ये हो गया। 6 बोल देते हैं इसे, 5 बोल देते हैं इसे, 4 बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं, एक ये लाइन पॉसिबल है। 6 से 4 के लिए अब देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 लाइन पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेल NC2 कर दो, ठीक है। तो 6 और 4 के बीच में देखना है, तो डेल्टा n कितना हो गया? 6 माइनस 4, आई थिंक 2C2। 2C2 कितना हो गया बच्चों? 2C2 तो 3 नहीं हो रहा है ना? इसमें भी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्या हमें? कुछ निकाल के डिराइव करना पड़ेगा क्या? 6 से 4 के बीच में हमारे पास कितनी लाइन है? एक 6 से 5 है, एक 6 से, ये 3 लाइन यहाँ पे भी आनी चाहिए यार, यहाँ पे तो नहीं आएंगी हमारी 2C2 करके, तो 2C2 करके तो हमारे पास 1 लाइन आ जाएगी, राइट। कोई बात नहीं, तो यानी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल n प्लस 1C2। फिट कर रहे हैं यार हमें ना, अभी देख रहे हैं क्या है, ताकि इजी हो जाए। वैसे तो एक तरीका यही है कि गिन सकते हो, डेल n प्लस 1C2 देखें, तो डेल n कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 3C2 कितना हो जाएगा? आई थिंक 3C2 विल फिट इट, राइट। Sir, 1C2 possible है क्या? 1 फैक्टोरियल नहीं नहीं यार, 1C2 कहाँ से पॉसिबल है? Oh, n plus 1C2. हाँ, डेल n प्लस 1C2 इज द राइट थिंग। आई थिंक डेल n प्लस 1C2। अब देखते हैं जरा, 6 से कर दूं मैं जरा, 6 5 4 और 3 तक ले लेते हैं। तो 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, 5 से 4, 5 से 3, 4 से 3, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 लाइंस हो गई, राइट। तो यहाँ डेल n प्लस 1 कितना हो गया? 4C2, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 बाय 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? 6 लाइंस, 6 ही लाइंस आ रही। हाँ भाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर किन्हीं दो लेवल्स के बीच में अगर आपको लाइंस निकालनी है तो डेल n प्लस 1C2 है। और अगर एक हायर लेवल से एकदम सारे ग्राउंड लेवल तक के लिए कंसिडर कर रहे हो तो वो भी डेल n प्लस 1, वो भी है ना, वो भी सेम ही हो जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला यही हो गया, ठीक है। और है ना, NC2, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल स्पेशल कॉन्सिक्वेंस है ना, जहाँ पे हम 1 तक के लिए कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अगर हम 1 के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो
डेल एन कितना हो जाएगा, n माइनस वन प्लस वन यानी nc2 ही हो जाएगा। तो बस यही है भाई फॉर्मूला अब से, है ना, ठीक है, इसी को करेंगे। दो लेवल्स के बीच में अगर हमें लाइंस निकालनी है तो इतनी लाइंस होती हैं भाई, डेल एन प्लस वन c2, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। एक ये मेरे को आपको बताना था, राइट, सो दैट्स इट, ठीक है, आज के लिए यही है। ये मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस दे रखे हैं, ठीक है भाई, ये जो है एनए चैप्टर 2, ठीक है, प्लीज, ठीक है, जाएं इसमें थोड़ा करें, ठीक है, चलो आज के लिए यही है, इस लेक्चर को अपलोड कर देंगे, चलो बाय, टेक केयर, और प्लीज यार कीप वर्किंग यार, ठीक है, मैं यहाँ पे बार बार ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इफ यू विल नॉट वर्क थिंग्स विल नॉट टर्न आउट टू बी स्मूथ, ठीक है, वैसे चीजें नहीं होंगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, लॉलीपॉप नहीं है, क्लास 10 नहीं है, ठीक है, चलिए, ठीक है, कीप वर्किंग, और कुछ नहीं आएगा तो आप पूछें, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय। सर अभी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है भाई, सर मैं कब से बात कर रहा हूँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा था, चल ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है, चल मैं बाय बाद सर। में तेरे से बात करता हूँ, टेंशन नहीं है, चल ओके, हाँ। काम बाय कर, सर। हाँ बाय 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 बाय।